हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस ले रहा था ऑनलाइन, और पिछले 2 वीडियो हमने डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या चीज़ है, कैसे की जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आपके कोर्सेज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका कोर्स सिलेबस क्या क्या कवर करता है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फिर मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मैं एक क्लास सेकेंड ईयर की लूँगा इलेक्ट्रीशियन की, फिर अगली क्लास सेकेंड ईयर फिटर की होगी, फिर उसके बाद एक कंबाइंड क्लास होगी फिटर इलेक्ट्रीशियन की फर्स्ट ईयर की, और फर्स्ट ईयर की शायद 2-3 क्लासेस लेनी पड़े क्योंकि कोर्स बड़ा है, और सेकेंड ईयर का कोर्स बड़ा है, इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स बड़ा है, क्योंकि अब हम लोग पूरे साल की बात कर रहे हैं, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं, पूरे साल का कोर्स होगा, इसलिए थोड़े लंबे वीडियोस होंगे। तो हम लोग ये क्लास ले रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और उसका पीडीएफ भी मैंने तैयार कर लिया है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, कोर्स क्या है। कोर्स विद्युत परिपथ संबंधी प्रतीक एवं ड्राइंग है, विद्युत परिपथ ब्लूप्रिंट का पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रयोग आने वाले प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रयोग होने वाले प्रतीक हैं, बैटरी चार्जिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ आरेख हो गए। फिर उसके बाद आपका वायरिंग और अर्थिंग हो गई, जिस द्वारा मशीनें हो गई, जिस द्वारा मशीनें बहुत इंपॉर्टेंट है, और परिमाणित के मुक्त हस्त आरेख ये छोड़ दीजिएगा, प्रद्युम्नी संबंध मुक्त हस्त आरेख, फिर 3 फेज पर एक मोटर जरूरी है, अल्टरनेटर जरूरी है, विद्युत मोटर वाइंडिंग जरूरी है, कंट्रोल पैनल जरूरी है। ये कुछ चैप्टर्स में आपको फिर बता दे रहा हूँ। अल्टरनेटर, विद्युत मोटर वाइंडिंग, कंट्रोल पैनल, अल्टरनेटर, 3 फेज पर मोटर, दृश्य द्वारा मशीनें, और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग आने वाले प्रतीक, और सबसे पहले विद्युत परिपथ संबंधी प्रतीक एवं ड्राइंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर्स, इल्यूमिनेशंस, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, अल्टरनेटर्स, वाइंडिंग्स, कंट्रोल पैनल, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे कोर्स में, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब हम लोग सबसे पहले सिंबल्स देखते हैं। मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पे सिंबल्स आपको सारे रटने हैं, सारे रट के जाने, सारे तैयारी करनी। इसमें कोई भी सिंबल पूछा जा सकता है, 5-5 नंबर के 2 सिंबल्स, 3 सिंबल्स कोई भी आ सकते हैं, आपको सारे रखने हैं। जैसे कि सिंगल फेस मोड, ये एसी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फेस हो गया, इधर बैटरी है, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि जनरेटर का निशान क्या होगा, डीसी मोटर का निशान क्या होगा, और अर्थिंग कैसे वो करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। स्क्वायरल मोटर केज कैसी होती है, सीलिंग फैन 2 पिंस 3 पिंस कैसी है, कैसे अंदेशा करा पाएंगे, कैपेसिटर्स कैसे होते हैं, ओम्स लॉ कैसे लिखा जाता है, ये स्विच जरूर याद करिएगा, डीपीडीटी स्विच जरूर, एक स्विच जरूर पूछा जाता है हर बार। स्विच ये हो गया। फ्यूज ऑर्डिनरी कार्ट्रिज कैसे हो सकता है, सॉकेट 2 पिन 3 पिन, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सबको आता है। इलेक्ट्रिक बेल, ट्रिमर, 3 फेज कंडक्टर, मेन ट्रांसफार्मर, मल्टीपल वाइंडिंग हो गई। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर्स कैसे शो होते हैं, ट्रांसफार्मर्स हो गए। ये एसबीएस, ये स्विच ऑन जरूर पढ़िएगा, एससीआर जरूर पढ़िएगा, यूजीटी बोर्ड जरूर पढ़िएगा, एफईटी एन चैनल जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर आते हैं। फिर एफईटी एफपी चैनल ये जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपके ट्रायक जो होता है वो कैसे, फिर ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद गेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट्स हमेशा पूछा जाता है, कोई भी ना कोई गेट जरूर आएगा, नॉर गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारे गेट्स हो गए। ये गेट्स देखिए, एंड गेट, नंद गेट और एक्सऑर गेट, गेट्स जरूर पूछे जाते हैं। ऑपरेशन मल्टीप्लायर्स हो गए, एक्सनॉर गेट कैसे हो सकता है, ये आपको तैयार करना ही करना है। इतने सारे सिंबल्स हैं, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ के साथ इसकी तैयारी करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है। इसका जो भी कोर्स होता है इलेक्ट्रीशियन का, आपके जो सेकेंड ईयर में आता है, वो फ्री हैंड ड्राइंग आती है। जो कोर्स आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपके थ्योरी में जो पढ़ा है, वही कोर्स आता है सेम टू सेम, और वही ड्राइंग्स आती हैं। तो अगर आपने तैयारी की होगी तो आप उसकी आप डायग्राम्स भी बनाते होंगे, सारे चीज़ों के, जनरेटर्स हो गए, मोटर्स हो गए, स्टार्टर्स हो गए, इस तरीके से वही पूछा जाता है। फ्री हैंड ड्राइंग आती है, इससे फर्स्ट ईयर से कोई रिलेशन नहीं है।
सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिंबल्स ही दोबारा पूछे जा सकते हैं सेकेंड ईयर में, इसलिए पूरा कोर्स अलग होता है। इसलिए मैंने सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का वीडियो बिल्कुल अलग बनाया है, क्योंकि इसको फर्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा आपके सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाई की है या कर रहे हैं, उसके सारे सिंबल्स और सारी ड्राइंग्स पूछी जा सकती हैं। तो जैसे कि आपने देखा 2016 में ये SCR गेट आ चुका है, ऑपरेशन एंटी फ्लायर्स भी आ चुका है NCVT द्वारा, ये आप पढ़ लेना। ये सिंबल्स पीछे भी दिए गए हैं जो मैंने सिंबल्स दिए हैं। UGT गेट बिल्कुल ऐसा बनता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। IGBT गेट आएगा तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, आप याद कर लीजिएगा। ये पीछे भी सिंबल्स दिए गए हैं। ये देखिए, मैंने कहा था लॉजिक गेट्स आते हैं निम्नलिखित में, ये भी आ चुके हैं कि एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट बना के दिखाइए। तो ये आपको तैयारी होनी ही होनी चाहिए। फिर मैं स्टार्टर्स आता हूँ। स्टार्टर्स में कोई भी स्टार्टर पूछा सकता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर्स, डोल स्टार्टर। तो आपको सारे स्टार्टर्स याद करने होंगे, कोई ना कोई एक स्टार्टर कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, फिर इसके बाद डोल स्टार्टर होगा। मल्टी मैनुअल स्टार्टर है, ये स्टार डेल्टा का ही वो है, और ये फिर डोल है। इतने सारे स्टार्टर्स हैं, इसमें आपको एक स्टार्टर जरूर, एक ना एक जरूर आएगा। तो सारे स्टार्टर्स की ड्राइंग आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं सबसे पहले 2 पॉइंट स्टार्टर स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आसान है, 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है। एक 2 पॉइंट पे जो लोड आते हैं वो उससे स्टार्ट होता है। ये इसकी मोटर लगी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम आसान। जैसा कि मैंने कहा, फ्री हैंड ड्राइंग ही बनती है। आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है और एग्जाम से देख के बनानी है। 2 पॉइंट स्टार्टर के बाद हम 3 पॉइंट स्टार्टर जाते हैं। ज़्यादा मैं ब्रीफ में नहीं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। बस आपको ये सारे डायग्राम्स याद करके सेम टू सेम बनाने हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी डायग्राम्स बनेंगे इसमें ये नेमिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ये नेमिंग्स नहीं की तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि नेमिंग्स करनी ही करनी है। नेमिंग्स बिना काम नहीं बनेगा। ये जो स्टार्ट आर्मेचर लिखा है, नो रोड रिलीज लिखा है, F1 F2 लिखा है, एम मोटर लिखा है, अगर ये सब आपने नहीं लिखा फ्री हैंड ड्राइंग में तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपको नंबर बिल्कुल कम मिलेंगे। जैसे यहाँ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर हो, 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये आपको ये सब लिखना ही लिखना है। R1 R2 R3 R4 R5 ये रजिस्टर्स लिखने ही लिखने हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर्स 1 2 3, L F A ये 3 पॉइंट स्टार्टर जरूर लिखना है। लीवर ट्राइंगल RNPs जरूर लिखना है। स्प्रिंग ओवरलोड, ये सब अगर जितना आप नेमिंग करेंगे, ये नेमिंग करके आना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर जो आता है वो इंग्लिश में ही आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से हिंदी और इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर इंग्लिश में ही आता है, इसलिए आपको इंग्लिश में ही ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। अगर चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर इंग्लिश में ही सब नेमिंग होती हैं। ये नेमिंग ज़रूर करनी है। अगर नेमिंग्स नहीं की आपने, अगर आपने ये सब नहीं लिखा, DC वोल्टेज कहाँ से जा रहा है, ये आर्मेचर्स कहाँ से हैं, ये मोटर्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब नहीं लिखा आपने ऑफ और रन, तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो अगर आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे, इसको आप हिंदी में त्रिदृश्य धारा स्टार्टर भी कह सकते हैं। 3 पॉइंट दृश्य धारा स्टार्टर्स आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर्स में। 4 पॉइंट साफ साफ L N F A, ये 4 पॉइंट स्टार्टर्स आप इससे देख सकते हैं। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में क्या अंतर है, सेम वही चीज़ है। हर चीज़ जरूर लिखनी है। पैरेलल कंडक्शन लिखना है, ब्रास आर्क लिखना है, सॉफ्ट स्टार्टर हैंडल, वो भी मैं इसकी वो आपको भेज दूंगा। पर ये सेम टू सेम आपको सब कुछ नेमिंग जरूर करनी होगी। नेमिंग नहीं होगी, सिर्फ डायग्राम बना होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग आता है स्टार डेटा स्टार्टर, सेम टू सेम ऐसा कॉपी करना है। आपने पढ़ा होगा, इसको कुछ नहीं करना। मैं ज़्यादा इसमें समझा भी नहीं पाऊंगा, ज़्यादा क्या समझाना है। ये सिर्फ सिंपल डायग्राम है, आपके कोर्स से है। 3 फेज मोटर लगी हुई है, U1 U2, और ये स्टार डेल्टा की तरह एक स्टार फॉर्म करके स्टार्टर्स होते हैं। ये देखिए, 1 पैनल 2 पैनल 3 पैनल 3 कनेक्शन हो गए डेल्टा के, और तीनों का स्टार की तरह कनेक्ट करके मेन लाइन पे यहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैनुअल, अगर स्टार डेल्टा पूछा जाए तो मैनुअल में ये बताना है आपको। सिंपल डेल्टा ये बना हुआ है, स्टार डेल्टा की तरह से मैनुअल बन जाएगा 1 2 3 की तरह, ठीक है। उसके बाद डोल स्टार्टर, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ये सब नेमिंग जरूरी है। फ्यूज, थर्मोमीटर, मैग्नेटिक कॉइल, नो, ओपन, स्टार्ट, NC। ये मतलब ओपन मतलब ये बंद है, ये स्टार्ट है, ये कॉन्टैक्टर है, ये स्टार्टर है, कॉन्टैक्ट की कॉइल। सेम टू सेम ऐसे ही फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है, कोई नाप के नहीं बनानी, कोई स्केल और पेन से नहीं बनानी, इसलिए सेम टू सेम आपको बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में आया था। AC जनरेटर के ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की मुक्त हस्त आरेख बनाएं। तो ये आरेख इसका बना हुआ है, सेम टू सेम है, या आप देख रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसी ही बनाना है, एग्ज़ाम में आता है। मैं इसका PDF आपको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चाहिए तो आप वीडियो से भी नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये फील्ड से ये आया है, ये एक बना हुआ है। यहाँ पे ये एक
एक साइड, एक वो इधर बना है, एक इधर बना है। ये ब्रिज कहते हैं इसे, ब्रिज R1 और R2 दो ब्रिज बने हुए हैं इसमें, और कैसे कि कैसे कहाँ से कहाँ वोल्टेज आ रहा है और कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है। बुशेस, स्लिप रिंग्स, ये सब लिखना ज़रूरी है, 165 वोल्टेज और ये सब, ये अगर ये लिखेंगे तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर हम लोग आते हैं डीसी जनरेटर तथा मोटर कंट्रोल पैनल के लेआउट का स्थापना बताइए। ये NCVT 2018 में आ चुका है। सेम टू सेम है, आपको कंट्रोल पैनल बनाना है। कंट्रोल पैनल ये आपका डीसी जनरेटर हो गया, ये आपका AC 3 फेज़ मोटर हो गई, और ये कंट्रोल पैनल ये आपको ये बनाना है। इसमें क्या क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, सब मीटर्स लगे हुए हैं, फ्यूज़ लगा हुआ है, ये ICVT और ये सारे वो सर्किट्स लगे हुए। आसान है, ये आप सेम टू सेम बना सकते हैं अगर आपका एग्जाम में ये आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा भाई बाहर से तैयारी नहीं करनी है, आप ये इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। मैं इतनी अभी गारंटी दे रहा हूँ, आराम से आप पास हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप सेम टू सेम ये पढ़ के जाइए। एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट का ट्रांसफार्मर सहित आउटपुट लोड रजिस्ट्रेंस को दर्शाइए। तो ये आपने दर्शाया, ये इसका ब्रिज बना हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये ऐसे करके ये 2016 में पूछा गया था। सेम टू सेम ये आप सेम टू सेम बना सकते हैं। फिर उसके बाद वाइंडिंग्स में आ सकते हैं। वाइंडिंग में सबसे पहले सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग बनानी है। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग है, बहुत ही सिंपल है। कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, 3 कॉइल लगाने हैं, और स्टार्ट 1 से कॉइल 1 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ 3। फिर ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग कैसे होगी, ड्यूप्लेक्स लाइन वाइंडिंग 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कॉइल 1 और कॉइल एंड ऑफ कॉइल 1 ये आपको शो करना है। बहुत ही आसान है, वाइंडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ये भी आ चुका है, ये 2018 में आया था, सिंपलेक्स वेब वाइंडिंग रिप्रेजेंट करिए। कॉइल 1 और कॉइल X के करके ये डिस्टेंस दे दिया आपने, देखिए, और ये लैप वाइंडिंग हो गई। फिर इल्यूमिनेशन से सोडियम बल्ब, जो आपके घर में आप लोग बल्ब यूज़ करते हैं, उसका डायग्राम आया था, ये 2018 में आया था। सोडियम बल्ब लैम्प को मुताबिक मतलब कि उसकी आप जो डिज़ाइन है वो बनाइए। बहुत ही आसान है। कैपेसिटर दिया गया है, कैम दिया गया है, ये फिलामेंट है, और अंदर के सारे ये है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी डायग्राम बनेगा उसमें ये नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर, AC, कैप, निर्वात, ये सोडियम क्रिस्टल, और ये गैस, नियॉन गैस, और ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मेन मार्क्स, ड्राइंग तो फ्री हैंड बननी है, इसमें कोई नपाई तुलाई की ड्राइंग नहीं होनी, पर ये नेमिंग ज़रूरी है। अगर ये आपने नेमिंग नहीं करी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद और सिंपल होम सर्किट्स में क्या क्या आ सकता है, एक रिमोट कंट्रोल, मैंने ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल बनाया है। आप सिंपल रिमोट कंट्रोल भी देख सकते हैं अपने बुक से, वही बना सकते हैं अगर एग्जाम में आता है। ये ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल है, ऐसा कैसे आप याद कर लीजिए और इसको वैसे कि बना दीजिएगा अगर बाई चांस एग्जाम में आता है। और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके प्रैक्टिकल में पूछा गया है, आपके थ्योरी में भी है। ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम बनाना है, बहुत ही आसान है। फिलामेंट है, स्टार्टर है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है। इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए बहुत ही आसान होगा अगर उनको पता हो। ये सप्लाई दी गई है, सेम टू सेम अगर आएगा तो ये सिर्फ सेम टू सेम बना देना है। फिर उसके बाद 2 वे स्विच, स्टेयर केस वायरिंग सर्किट, इसे कहते हैं 2 वे स्विच बनाना है। 1 2, एक स्विच ये बल्ब लगी हुई है, ये सप्लाई दे दी गई है, और यहाँ ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, इधर ऑन होगा तो ये ऑफ होगा। ऊपर नीचे जो सीढ़ियों के ऊपर नीचे 2 स्विच लगाए जाते हैं ऑन ऑफ करने वाले, उसका डायग्राम है, इंपॉर्टेंट होगा तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आप रट के जाइएगा, सेम टू सेम यही आना है एग्जाम में। इससे सारे अगर ये पूरा आपने तैयारी कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप पास हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेम टू सेम ऐसे ऐसा आएगा, थोड़ा बहुत अगर अंदर बाहर आएगा तो अभी आप छोड़ सकते हैं, पर मेन सारे क्वेश्चंस मैंने तैयारी करा दी है आपकी। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाइए, स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, सब क्या होते हैं, इसका मैं आपको वो भी भेज दे रहा हूँ PDF अपने आपके ग्रुप में, तो आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं। मैंने सब डायग्राम्स और सब जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आ चुके हैं कई पेपरों में, वही आपको बताया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर बार आते ही आते हैं, आपको याद रखना है। अल्टरनेटर्स और डिस्टार्टर्स और ये सब, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। फिटर 2 सेकेंड ईयर कवर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, सेफ रहें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कृपया करके वीडियो के जो मैसेज बॉक्स है उसमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।